नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ म्यांमार, वो अनफॉर्चुनेट देश जहां पर लोग अपनी आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने देश में डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए। यहां पर देखो, एक बहुत ही ज़रा सैड न्यूज़ आई है। एक सैड न्यूज़ तो खैर यही है कि ओवरऑल इनकी आर्मी ने अपने ही 500 नागरिक मार दिए हैं। अब देखो, यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि बात आ गई है एयर स्ट्राइक पर। म्यांमार की मिलिट्री ने हाल ही में एयर स्ट्राइक्स करी है ऑन देयर ओन सिटीजन्स इन म्यांमार। और नहीं, ये म्यांमार की जो राजधानी है वहां पे नहीं हुआ, ये हुआ है सदर्न म्यांमार में। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है म्यांमार एयर स्ट्राइक ऑन थाई बॉर्डर। इन्होंने थाईलैंड को अटैक नहीं किया, यहाँ पर थाईलैंड के साथ जो बिल्कुल बॉर्डर है ना, वहां पर जो एरिया है म्यांमार का, वहां पर करी है बॉम्बिंग अपने लोगों पर और कई दर्जनों लोग यहाँ पर मारे गए हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कई विमेन और चिल्ड्रन भी यहाँ पर मारे गए। नाउ ये सब हुआ कहाँ पर है, ये बताने से पहले आपसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि देखो, कुछ महीने पहले 2020 के अंत के आसपास एक अफ्रीकी देश है, इसने भी अपने ही नागरिकों पर बॉम्बिंग करी है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पे है। आपको बताना है कि ये देश कौन सा है। आपकी ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, चैड या फिर इथियोपिया। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे, यह है म्यांमार। ना म्यांमार का जो यहाँ पर साउथ का एरिया है ना, यहाँ पे प्राइमरली करी है इन्होंने बॉम्बिंग। और अब क्या क्या ऑब्वियस सी बात है, जब बॉम्बिंग होगी आम नागरिकों पर, सिविलियंस पर, तो ये लोग भागेंगे। अब ये लोग यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं थाईलैंड में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दृश्य, ज़्यादातर जो ये लोग हैं गरीब लोग हैं। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से ये लोग आज के समय जंगलों में रह रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर ये पहले रह रहे थे अपनी छोटे से टाउन्स में, छोटे विलेजेस में, वहाँ पर रह नहीं सकते ये, क्योंकि डर है कि फिर से यहाँ पे बॉम्बिंग ना हो जाए। और इस तरीके से लोग अपना ही देश छोड़कर कोशिश कर रहे हैं कि इनको थाईलैंड में यहाँ पर मिल जाए एंट्री। यहाँ पे आप देखोगे, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि थाईलैंड ने भी यहाँ पर इनको कर दिया पुश बैक। थाईलैंड ने भी यहाँ पर यह कहा है कि हम यहाँ पर म्यांमार की जो मिलिट्री है उनसे जो रिलेशंस है वो ख़राब नहीं करना चाहते, तो इसलिए इन लोगों को हम एंट्री नहीं देंगे अपने देश में। अब इससे पहले आप अगर देखो तो हाल ही में ये भी रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने भी जो अपनी बॉर्डर है विद म्यांमार ये कर दी है एब्सोल्युटली क्लोज। अब थाईलैंड भी यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहा इनके लोगों को, जो चाहते हैं कि एटलीस्ट जान बचाने के लिए यहाँ पे आ जाए। तो म्यांमार देखो, एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग फंस चुके हैं अपनी आर्मी के साथ। आर्मी यहाँ पे इनको मार रही है, गोलियां चला रही है, बॉम्बिंग कर रही है, और ये लोग भागकर किसी और कंट्री में जा भी नहीं सकते। एक पॉसिबिलिटी अब इनके सामने यही है कि रोहिंग्यास की तरह मोस्ट प्रोबेबली ये शिप्स में, बोट्स में यहाँ पर बाकी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर जाने की कोशिश करें ना। यहाँ पे आप फिर भी पूछ सकते हैं, मगर क्या सिचुएशन जेन्युइनली इतनी खराब है कि म्यांमार की आर्मी से, जो इनकी मिलिट्री है, उससे डर के लोग इतना भागेंगे? देखो, जो स्टोरीज वहां से आ रही है म्यांमार से, वो बहुत ज़्यादा डराने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखोगे याहू का आर्टिकल है, रूटर्स का आर्टिकल है, वैसे याहू ने रिपब्लिश किया है इसको। ये बता रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले 7 जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं म्यांमार की आर्मी में, इन्होंने ओपन फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, मतलब कि गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी म्यांमार के एक फ्यूनरल पर। जी हाँ, लोग यहाँ पे रो रहे थे, शोक मना रहे थे। और किन लोगों के लिए रो रहे थे? उन लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट में मारे गए थे। तो उनका जो फ्यूनरल हो रहा था वहां पर भी फायरिंग हो गई है। फिर रिपोर्ट्स ये भी सामने आई है कि कई जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी फायरिंग हुई है। तो जो मेंटेलिटी है इस वक्त म्यांमार की आर्मी की कि डिस्ट्रॉय एवरीवन हु इज अगेंस्ट अस, इससे डर के तो ऑब्वियस ही बात है लोग भागेंगे ही। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि अच्छा, तो ये हाल ही में बॉम्बिंग करी है बिल्कुल साउथ में ऑफ म्यांमार, यहाँ पे भी क्या लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट म्यांमार गवर्नमेंट, म्यांमार मिलिट्री? यहाँ पे बॉम्बिंग का रीजन क्या है और बॉम्बिंग की आवश्यकता क्या है? ये सीधा वहाँ पे अपनी जो पुलिस फोर्स है, आर्मी है, ये भेज दे। देखो, यहाँ पर जो इन्होंने बॉम्बिंग करी है, इधर इनका मेन टारगेट है कैरन नेशनल यूनियन। कैरन नेशनल यूनियन जो है ये पॉलिटिकल विंग है ऑफ कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी। म्यांमार के अंदर एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो चाहता है कि कैरन बोलने वाले जो लोग हैं, कैरन अपने आप में भाषा है, उनका बने एक अलग से देश। म्यांमार की देखो जो टोटल आबादी है ये है 5.4 करोड़। और लिंग्विस्टिक बेसिस में आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देख पाओगे म्यांमार में आपको मिलेंगे बहुत सी भाषा बोलने वाले लोग। प्राइमरली जो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बर्मीज, मगर सिर्फ 65% लोग यहाँ पे बोलते हैं बर्मीज। उसके अलावा कई यहाँ पर छोटी लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि शान, कैरन, काचिन, चिन, मोन। तो जो कैरन बोलने वाले लोग हैं ये प्राइमरली आपको मिलेंगे इन सदर्न, इस एरिया के आसपास। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे कैरन बोलने वाले लोग। तो बहुत ही लंबे समय से क्या है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स खड़े हो गए, अपनी इनकी खुद की आर्मी आ गई, कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी। इन्होंने ये कहा कि हम बनना चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट देश। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आएगा
कि क्या इन लोगों की कुछ पकड़ थी यहाँ पर, तो देखिए बिल्कुल इनकी प्रॉपर एक पकड़ है यहाँ पर। इस रीजन में काफ़ी जगह जो टैक्सेस हैं ये म्यांमार की सरकार कलेक्ट कर नहीं सकती, ये कलेक्ट करती है कैरन लिबरेशन आर्मी। कई जगह म्यांमार की गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एंट्री नहीं होती। तो आप कह सकते हैं जिस तरीके से इंडिया में माओइस्ट एरिया होते हैं ना काफ़ी जगह, वैसे ही स्थिति कुछ हद तक यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलेगी इन म्यांमार। नाउ इन लोगों के सोल्जर्स कितने हैं यहाँ पर, देखिए बताया जाता है कि रफली 5,000 से लेकर 7,000 के आसपास इनके सैनिक हैं और इनकी जो स्पेशल फोर्सेज है ये काफ़ी घातक है। और देखिए अजीब बात यहाँ पर यह है कि ओवर द ईयर्स कई जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ से अचानक से जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो म्यांमार में गए और इनको ट्रेनिंग दी, इनको वेपन्स दिए। इसके बहुत से आपको अकाउंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्पेशल फोर्सेज हैं वहाँ के एक सोल्जर डेव एवरेट ये चले गए म्यांमार में और इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग दी कैरन लिबरेशन फ्रंट को। ये बताया कि आर्मी के अगेंस्ट लड़ना कैसे है, फॉर्मेशंस कैसे करनी है। कई सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इनको रोका म्यांमार के कहने पर। फिर आप अगर देखो तो दैस बॉल ये एक प्रोफेसर हैं ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, इन्होंने काफ़ी बार मिलिट्री स्ट्रेटजी के इशू को लेकर एडवाइस किया है कैरन लिबरेशन आर्मी को। फिर थॉमस ब्लेमिंग ये एक अमेरिकन है, ये काफ़ी बार लड़ चुके हैं कैरन लिबरेशन आर्मी की तरफ से इन म्यांमार और इन्होंने किताब भी लिखी है इनके ऊपर। किताब है वॉर इन कैरन कंट्री। तो देखो आज के समय म्यांमार की आर्मी और यूएस ऑस्ट्रेलिया जो वेस्टर्न देश हैं उनके बीच डिफरेंसेस का एक रीज़न ये भी है कि वो लोग ये मानते हैं, म्यांमार की आर्मी ये मानती है कि ये यूएस के लोग ऑस्ट्रेलिया के लोग इन लोगों की वजह से तो हमारे देश में जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये खड़ी हुई है। और म्यांमार में कई जो एनालिस्ट हैं वो लोग ये भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो ये फॉरेनर्स हैं जो हेल्प करते हैं ये KNLA को, ये ऐसे ही रैंडमली इन्फ्लुएंस हो गए इंटरनेट के थ्रू और इन्होंने सोचा कि चलिए इनकी हेल्प करते हैं। ये प्रॉपरली गवर्नमेंट प्लान के अंडर किया गया है। बाद में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट यहाँ पे पकड़ी ना जाए तो एक टाइम के बाद इन लोगों को ये डाल देते हैं जेल में या फिर इनको ऑल टुगेदर गायब कर देते हैं ताकि UN ह्यूमन राइट्स या फिर और फोरम में ऑस्ट्रेलिया US का डायरेक्टली नाम ना आ पाए। तो देखो ये सिचुएशन है आज के समय इन म्यांमार और देखना यहाँ पर यही होगा कि क्या लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे आने वाले कुछ महीने या फिर इसी तरीके से जो इनकी मिलिट्री है अपने ही लोगों को मारती रहेगी, देखना होगा। इससे पहले अगर हम जाएँ तो दिसंबर 2020 में ये भी रिपोर्ट आई थी कि इथियोपिया यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। यहाँ पर जो तिग्रे रीजन है यहाँ पर भी इनकी मिलिट्री ने बॉम्बिंग करी थी अपने ही लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे आप सोच कर देखिए ये जो देश है ये एक बार भी नहीं सोचते एयर बॉम्बिंग करने से पहले। वेरएस इंडिया में आपको पता है हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर कई माओइस्ट मूवमेंट्स हुई हैं, कभी भी हमने एयर स्ट्राइक्स करी अपने देश पर? ऑब्वियसली नहीं। तो यही डिफरेंस है हमारे प्यारे भारत में एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम्स यहाँ पे दुनिया भर की है मगर हमने हमेशा हमारे जो नागरिक हैं उनको समझा है अपना सिटीजन। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।